जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था जो कि मिरर में आपको पार्ट 1 प्रोवाइड किया गया था, उसमें आप सभी को बताया गया कि मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप का होता है, मिरर फार्मूला और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन फार्मूला, रे डायग्राम में हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से अवतल दर्पण के लिए कुल 6 और उत्तल दर्पण के लिए कुल 2 रे डायग्राम बनते हैं। आज के वीडियो में जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि हम ये टोटल आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आज ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम आप सभी को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, टोटली न्यूमेरिकल्स। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन डिस्प्ले करके जो एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है और वो न्यूमेरिकल ही आया है। तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आइए थोड़ा सा पहले पार्ट 1 को हल्का सा रिकैप करते हैं, फिर हम लोग जो है पार्ट 2 में आते हैं। देखो, आपको आज के लिए याद क्या रखना है, हमने आपसे कहा था कि हमने एक फार्मूला आपको बताया था जिसे हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर ये फार्मूला ऐसे लिख देता तो कहते सर ये गलत है लग रहा है। ऐसे करके अगर वो लिख दे ऐसे 1/v और +1/u तो कहे सर ये गलत है। भाई ये गलत नहीं है, इसे आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता होगा a + b और b + a ये दोनों तो बराबर होता है मैथ के रूल के हिसाब से। तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, कभी कभी ऐसे देता है बच्चे गलत कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, ऐसे ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये मैथ का बहुत बेसिक सा रूल है। अच्छा, दूसरी बात, हमने आपको इसमें सारी टर्मिनोलॉजीज को उस दिन ही बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं, जरा ध्यान से देखो। F क्या है, तो F है फोकल लेंथ। U क्या है, यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। बात समझ रहे हो कि नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और अगर V की बात किया जाए तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने पार्ट 1 देखा ही नहीं है। तो जो लोग नहीं देखे हो पार्ट 1 पहले देख लो अच्छी तरीके से, नहीं तो बस थोड़ा सा जो हम आपको समझाने वाले उसको समझ लो। देखो, जैसे ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इस कॉनकेव मिरर में इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पे जाके इमेज उसकी बन गई। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये इसकी क्या हो गई, इमेज बन गई। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। तो याद रखना, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे u कहते हैं और इमेज से इसकी जो डिस्टेंस होती है उसे v कहते हैं। इस बात को पहले याद रखो, ठीक है। और एक बात मैंने बताया था, यह एक गोले का पार्ट है। तो अगर यह एक गोले का पार्ट है तो इसका सेंटर भी होगा और इसी सेंटर के आधे पे क्या होता है, फोकस होता है। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, हमने कहा था इसे स्मॉल f कहते हैं, अर्थात फोकल लेंथ कहते हैं। उस दिन ही बता दिया था, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और आपको जो ध्यान देना है न्यूमेरिकल करने से पहले, वो है मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन। और m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -V/u। यहाँ पे बस आपको एक बात का ध्यान देना है, क्या, जब आप मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि m बराबर क्या आ जाए, प्लस आ जाए, या फिर हो सकता है कि m बराबर क्या हो जाए, माइनस हो जाए। यही तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर m बराबर प्लस होता है, अगर m बराबर प्लस का मतलब समझ रहे हो, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो याद रखना आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। इसका मतलब क्या होता है, वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर निगेटिव आ गया, तब निगेटिव आ गया तो रियल। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। इतनी बात बस आपको ध्यान देना है। क्या, मैग्निफिकेशन जब लगाएंगे वहां पे अगर पॉजिटिव आता है तो वास्तविक, तो पॉजिटिव आता है तो आभासी अर्थात वर्चुअल, और नेगेटिव आता है तो रियल अर्थात वास्तविक। आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है, तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल को कर पाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई।
दूसरी बात, आपके दिमाग में जो ये चलता है कि सर हम इस फार्मूले को लगाएं क्यों, ये समझाओ। तो हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला इसलिए लगाते हैं, उससे हम तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्या? पहला, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बड़ी है। दूसरा, इमेज की हाइट कितनी बड़ी है, इमेज की हाइट कितनी बड़ी है। और तीसरा नंबर हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो तीसरा नंबर हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ द इमेज, अर्थात वह रियल है कि वर्चुअल है। ये बात आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फटाफट जो है न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। चलो, सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहला एक ऐसा न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ जिसे आप लोग जरा अच्छी तरीके से देखो। यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो। ये एनटीपीसी में आप देख भी रहे हो, हमने उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखा भी नहीं, इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो आपको सर अरे आप लिख दिए हो, आया नहीं होगा, इसलिए हमने तुरंत उसका क्लिप ही लेकर के यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दिया हूँ। आप इस क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़ो, आपके साथ मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखा है -2.4 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, -3.6 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर। एक बार जरा अपने से आप बनाओ, क्या बन पाएगा ये। अब आप देख लो, ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आप सभी के एग्जाम में आया हुआ है, जो कि रेलवे के द्वारा पूछा गया है, तो इसका मतलब हायर एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही। चलो इस न्यूमेरिकल को जरा हम लोग निपटा देते हैं। चलो क्या लिखा है, 1.2, पहले डेटा ही आप लोग लिख लिया करो अच्छी तरीके से, पहले डेटा लिख लोगे काम आपका बन जाएगा। देखो 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, अर्थात ओ की वैल्यू क्या होगी, यहां लिख देता हूं, ओ की वैल्यू क्या होगी 1.2 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है, एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, तो v बराबर याद रखना माइनस में 60 सेंटीमीटर, u बराबर क्या हो जाएगा, नीचे देखोगे तो कहीं पे लिखा होगा 30 सेंटीमीटर लिखा है। फिर इसके बाद क्या लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण, तो f की वैल्यू क्या हो गई माइनस में 20 सेंटीमीटर। अब आप एक बात पूछ रहे हो, मुझे पता है क्या पूछ रहे हो, जरा ध्यान से सुनो। आप एक सर एक बात बताओ, आप ये कैसे जान गए कि माइनस लेना है, माइनस लेना है, माइनस लेना है। मैं समझा देता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। पहले ये बताओ, प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा, बनेगा किसमें, अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण के लिए u की वैल्यू क्या होती है माइनस, f की वैल्यू क्या होती है माइनस, v की वैल्यू क्या होती है माइनस, क्योंकि वास्तविक बना रहा है वो, तो माइनस ही होगा, इसलिए हमने इन सभी को प्लस माइनस लिया। बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ, अर्थात हमें आई बताओ, ये कह रहा है। सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा है। चलो आ जाओ, क्या हो जाएगा, m बराबर आई अपान में o बराबर माइनस में v अपान में u। सारा वैल्यू ले जाके पुट कर दो भैया, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। बताओ v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है माइनस में 60, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस में 30, और ये क्या हो जाएगा i अपान o की वैल्यू कितनी है, तो 1.2। यहाँ पे i आप निकालोगे तो ये कट जाएगा, माइनस ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया i 1.2 बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस यहाँ बच जाएगा ना, ठीक है, i बराबर क्या हो जाएगा 2.4 क्या सेंटीमीटर। ये देखो ये रेलवे का क्वेश्चन है और बस इतना सा क्वेश्चन है ये, लेकिन समस्या किस बात की, आप जब इसे समझ पाओ तब ना कि कहाँ पे प्लस लेना है कहाँ पे माइनस लेना है, इस बात को अच्छी तरीके से आज क्लियर कर लो। बात क्लियर हो गई। अब हमने आपको कुल 4-5 टाइप के क्वेश्चन इसमें एक एक क्वेश्चन करा देंगे। अगर आप उसी टाइप पे 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाने की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। उससे ज्यादा नहीं, मेरे का यहाँ से मत लगाना, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जितना बता दे इतना तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही रखना। आओ चलो भैया फटाफट हम लोग जो है अब क्वेश्चन कुछ लिए हैं जिससे कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स हम लोग पूरा कर लें, उन क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जरा आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखो।
क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या बोला, अवतल दर्पण, बनाओ अवतल दर्पण, क्या है ये अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर, देखो ये ध्रुव है इसका 36 सेंटीमीटर, मतलब मान लो यहाँ है, ये है 36 सेंटीमीटर, ठीक 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, ये भी 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, जहां वस्तु बन रहा है उसके जस्ट नीचे प्रतिबिंब बन रहा है। तो एक बात बताओ, u बराबर कितना होगा, ये देखो ये सब इधर बन रहे हैं, तो u बराबर माइनस में 36 सेंटीमीटर, v बराबर माइनस में 36 सेंटीमीटर, है ना। v बराबर माइनस में 36 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वस्तु का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन पूछा, जरा ध्यान से सुनना। तो पहले तो यहाँ से f निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, अच्छा f दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में, क्या f आपको क्वेश्चन में गिवन है, नहीं क्वेश्चन में f गिवन नहीं है, तो f निकाल लो। 1 अपान f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 अपान में 36, माइनस में 1 अपान में 36, ये कितना आएगा 36, और 36 कटेगा तो -1, तो f बराबर माइनस में 2 अपान में 36 बराबर क्या होगा, माइनस में 1/18 1 अपान f, तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर इधर उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 18 सेंटीमीटर, माइनस में 18 सेंटीमीटर। गुणा भाग जोड़ घटाना भैया आना चाहिए, समझे, गुणा भाग जोड़ घटाना आपको बहुत तेजी से आना चाहिए। चलो f बराबर माइनस में 18 सेंटीमीटर आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है भैया, हमें वैसे जरूरत इसकी थी भी नहीं, क्या मैं वहां चला गया। चलो इधर देखो, m बराबर क्या हो जाएगा, i अपान में o बराबर क्या होता है, माइनस में v अपान में u होता है, यही तो होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है, माइनस में 36, माइनस में 36, वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है, माइनस में 36, माइनस में 36, ठीक है, ये है, ये कट जाएगा -1, m बराबर -1। और अगर हमारा आवर्धन माइनस में है, इसको निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, मैं आपको ऐसे ही सिखा दिया, मान लो अगर पूछा हो तो निकल जाता है, ठीक है। इधर देखो आवर्धन भैया कितना है, -1, और अगर हमारा मैग्निफिकेशन माइनस में आया तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी, रियल, और रियल इमेज होती है तो कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड। रियल इमेज अगर होती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, इस बात को याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन जरा आप लोग देखिए क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इधर देखो ये रहा अवतल दर्पण अपना, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे इसका है पोल, ये क्या है भैया F, और यहाँ पे क्या है C है। कह रहा है वक्रता त्रिज्या, तो यहां से लेके यहां तक कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अगला क्या बोल रहा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, रख दो भाई 15 सेंटीमीटर, चलो रख दिया, ये रहा हमारा 15 सेंटीमीटर, ये रहा 15 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, मतलब u की वैल्यू कितनी, माइनस में 15। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि माइनस में क्यों ले लिए, ये देखो इधर जाओगे तो माइनस में लेते हैं ना, ठीक है। ये देखो ये r है, तो r कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, f कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना 10 सेंटीमीटर। बोलो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, फार्मूला लगा दो, 1 अपान f बराबर 1 अपान u प्लस 1 अपान में v। f की वैल्यू कितनी है, अच्छा f की वैल्यू बताओ जरा कितनी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा ध्यान से भाई लोग, कि यहाँ पे ये जो f क्या लोगे, प्लस लोगे कि माइनस लोगे, माइनस लेना, हमें तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इधर f है ना, तो f को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अच्छा इधर आ जाओ, तो माइनस में 1 अपान में 10 बराबर 1 अपान u का वैल्यू कितना दिया है, माइनस में 1 अपान 15, और v का वैल्यू ये रख दो, ठीक है। तो ये माइनस में 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 15 बराबर 1 अपान में v, और ये कितना आएगा एलसीएम 30, 10 3 30 तो -3, 15 दूना 30 तो 2, -1/30, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -1/30,
तो ये 1/v है, तो v बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में 30 सेंटीमीटर। कवर हो गया। बस आपको इतना इस तरीके से लगाना है, बस इतना बात ध्यान दे दो अच्छे से। बस एक बात बताऊं, कुछ लोग सोच रहे हैं सर मान लो गलत होगा सही होगा तो हम कैसे पकड़ेंगे? आज देख लो आंसर चेक, जरा इसका देखो आंसर चेक, देखो आंसर कैसे चेक करोगे ये भी समझ लो। सबसे पहले डेटा मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या यहाँ आपको दिख रहा है कैमरामैन? क्या यहाँ दिख रहा है कैमरामैन? यहाँ दिख रहा है कि नहीं? चलो दिख रहा है। इसका मतलब भैया जरा सब वैल्यू देखो, v बराबर कितना है माइनस में 30 सेंटीमीटर, u बराबर बताओ कितना है, u बराबर कितना है माइनस में 15 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू कितनी है भैया? f की वैल्यू कितनी है माइनस में 10 सेंटीमीटर। अब आपको गड़बड़ लग रही हो बात तो तुरंत ले जाके फार्मूले में पुट कर दो, दोनों साइड देखोगे बराबर आएगा। ये देखो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो इधर कितना है माइनस में 1/10, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर है तुम्हारा डेटा सही है। आ जाओ चेक कर लेते हैं। इधर देखो माइनस में 1/10, 1/u की u की वैल्यू कितनी है तो माइनस में 1/15 और माइनस 1/30। ये एलसीएम लोगे तो 30, 15 दूना 30 तो माइनस 2, 30 कम 30 तो माइनस 1, यह कितना हो जाएगा -3/30। ये काटोगे तो -1/10। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो इसका मतलब हमारा वैल्यू सही है। आप इस तरीके से एग्जाम में चेक भी कर सकते हो। ये हो गया आपका आंसर चेक। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जरा पढ़ो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, एक उत्तल दर्पण, याद करो फिगर अपने दिमाग में बनाओ, उत्तल दर्पण। ये देखो उत्तल दर्पण, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला? एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु रख दो। ये वस्तु रख दिया, ये पोल है, यहां से कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या बोला? एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है? अरे बनेगा कहां, यहां कुछ बनेगा इस तरीके से। कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है। याद रखना प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान से पढ़ो इसको पहले, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। इसका मतलब अगर O हमारा x सेंटीमीटर है तो भैया I कितना हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर। बोलो बात सही है कि नहीं? अगर हमारा वस्तु 4 सेंटीमीटर का है तो वस्तु कितना होगा 2 सेंटीमीटर का। तो बात सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? ठीक है, आगे सुनो। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है कि बताओ f का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन मैं 1 नंबर का मानता हूं, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, अच्छे इसमें पगला जाएंगे। और क्यों पगलाएंगे जानते हो? मैं बता दे रहा हूं क्यों पगलाते हैं। आ जाओ जरा सुन लो। देखो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या करते हैं वो ये करते हैं, आप जब मैग्निफिकेशन लिखने जाओगे m बराबर तो I/O बराबर माइनस में V/U, यही तो होता है मैग्निफिकेशन, फार्मूला हमने यही पढ़ा है। लेकिन आप एक बात याद रखो कि जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो मैग्निफिकेशन माइनस होता है, और जब आभासी होता है तो प्लस होता है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो यहाँ माइनस में V/U है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपको सर आप कैसे जान गए उत्तल दर्पण में ये आभासी बनेगा? अरे भैया रे डायग्राम याद नहीं है क्या? 2 ही तो रे डायग्राम बनता है, और दोनों में कैसा रे मिलता है हमको, दोनों में कैसी इमेज मिलती है? दोनों में आभासी मिलती है, ये तो याद ही होगा। और आभासी के लिए क्या होता है मैग्निफिकेशन प्लस होता है। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, m बराबर I/O बराबर माइनस में V/U ही होगा। अगर वास्तविक होता ना तो ये माइनस होता और ये माइनस इससे काट के प्लस हो जाता। वो क्या करता जानते हो? फिर वो m बराबर V/U से रिलेट करता है बार बार। तो कभी कभी आप देखोगे कि m बराबर माइनस में V/U से क्वेश्चन सॉल्व करेगा और कभी कभी इससे सॉल्व करेगा। तो ये बात इससे समझ लो अच्छे से, किसी न्यूमेरिकल में समस्या नहीं होगी। चलो आ जाओ
अब समझ लेते हैं हम जरा, इधर ध्यान से देखो। तो इसका मतलब क्या है कि सर O बराबर हमारा x सेंटीमीटर है, O बराबर x सेंटीमीटर, और ये कितना x/2 सेंटीमीटर। तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1/2 बराबर माइनस में v अपान में u। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। माइनस में v अपान में u लिख लिया, ठीक है। इसको इधर कर दोगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में v बाई देखो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये v है, समझ गए। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा, जरा क्वेश्चन बताओ। हमसे f पूछा है, तो f पूछा है तो हम लोग एक काम करते हैं, हमसे f पूछा हुआ है तो हम लोग एक काम कर लेते हैं। एक बात बताओ, अच्छा कुछ वैल्यू दिया भी है, u का वैल्यू दिया है, कितना दिया भैया, माइनस में 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, u का वैल्यू माइनस में 25 सेंटीमीटर। रख दे क्या इधर उधर, चलो यहाँ पे रख देता हूँ, जब दिया है तो क्या दिक्कत है, माइनस ऑलरेडी है ये, ठीक है। और v का वैल्यू तो जो कुछ भी है उसको यही रहने दो, u का वैल्यू माइनस में 25 सेंटीमीटर। माइनस 25 माइनस माइनस कट गया, 1/2, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, बटे क्या करोगे 2, ये आपका v हो गया। v का मतलब कितना हो गया, 12.5। v का मतलब 12.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, v का मतलब 12.5 सेंटीमीटर। अच्छा इतनी बात समझ गए। निकालना क्या है, f निकालना है, तो वैल्यू रख दो, इसको हटा दे इधर से। चल कर देखो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u की वैल्यू कितनी है, माइनस में बटे 25, v की वैल्यू कितनी है, 12.5। 12.5 का दोस्त बताओ, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ क्या, 10/125। अरे मैथ वाले जल्दी बताओ, 10/125। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 125, 25 25 में 125 तो -5, और 25 एकम 25 तो 10। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 5/125, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, 25 आया। तो ये 1/f है, तो f बराबर कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप सोच रहे हो सर गलत आया कि सही है, पहले ये बता दो। भैया आंसर एकदम 100% सही है, उस चेक कैसे करोगे, सुनो एक बात बताओ, अगर ये उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस किधर होता है, फोकल लेंथ किधर होती है, इधर होती है। और अगर फोकल लेंथ इधर है तो ये पॉजिटिव होती है, आंसर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, सही बात। अच्छा सर इधर अगर u रहता है तो माइनस में होता है, तो u तो भैया ऑलरेडी मैंने माइनस में लिया, देखो कहीं पे वैल्यू पुट किया, ये देखो u मैंने माइनस में लिया। सर v की बात करते हैं, अच्छा जब यहाँ रखते हो तो पता है कि उत्तल दर्पण में दो ही तो इमेज बनती है, और दोनों इस साइड बनता है, और अगर इधर बनता है तो v प्लस होता है। तो v देखो जरा मेरा प्लस आया कि नहीं आया, v हमारा प्लस में आया कि नहीं आया, आया, बस बात खत्म। अगर अब भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, सब वैल्यू ले जाके आंसर चेक पे रख दो। किस पे रख दोगे, ये वाला वैल्यू देखो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इस पे ले जाके पुट कर दो, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हो नहीं। तो एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से ट्विस्ट भी कर सकते हैं, और हम आंसर भी चेक करना आपको सिखा दे रहे, क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां तक बात हम लोग की बन गई। एक क्वेश्चन इसी तरीके की प्रॉब्लम पे हमने और लिया है, जिससे कि आप कुछ अच्छी तरीके से इस बात को समझ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। क्या बोला, अवतल दर्पण, तो f की वैल्यू क्या है, माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्यों, तो क्यों वाले पहले जाओ पहला क्वेश्चन देखो, 15 सेंटीमीटर हो गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, अर्थात यू पूछा, ठीक है, कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। वस्तु का 5 गुना मतलब O बराबर अगर x सेंटीमीटर की हाइट है तो I बराबर 5 गुना मतलब 5 इंटू x सेंटीमीटर का हाइट बोल रहा है। फिर कह रहा है हम तुम्हें दो कंडीशन देते हैं, एक बार वास्तविक के लिए बताओ, एक बार आप रियल के लिए बताओ, और दूसरी बार आप मुझे बताना किसके लिए, आभासी के लिए। अब यहीं पे ध्यान से समझ लो, यहीं पे ध्यान से मेरी बात को समझ लो भैया। देखो
जब वास्तविक होता है तो m की वैल्यू क्या होती है माइनस, और जब आभासी होता है तो m की वैल्यू क्या होती है प्लस। तो इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन के लिए m बराबर माइनस में लिखोगे, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी रहता है v अपान में u, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। जबकि आभासी के लिए क्या लिखोगे, m बराबर माइनस में v अपान में u। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। अच्छा सर ये इसके भी तो बराबर होता है, अरे होता है ना, लिख तो दिया, ये देखो लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कुछ करना नहीं, वैल्यू ले जाके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दिखाएं आपको, चलो देख लो जरा ध्यान से, देखो m की वैल्यू मुझे नहीं पता, ये i की वैल्यू पता है क्या, यस। इसका मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो कितना आएगा 5, मैग्निफिकेशन कितना आएगा 5 आएगा। अब एक बात बताओ, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा v अपान में u, तो v बराबर क्या हो जाएगा 5u। बोलो v बराबर क्या हो जाएगा 5u। यहाँ से जरा बताओ, यहाँ हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा v अपान में u, और इधर मल्टीप्लाई करो तो v बराबर क्या हो जाएगा -5u। अब करना क्या है जानते हो, ले जाके वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे, जहां पे v लिखा हो। ये देखो इसको इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। f की वैल्यू याद रखना, f की वैल्यू कितना था -15, इसे बस याद रखना बस, ठीक है। इधर देखो वैल्यू मैं दोनों को साथ में सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो 1 अपान f बराबर 1 अपान u प्लस 1 अपान में v, ठीक है। f की वैल्यू कितनी थी -1/15, u की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी, u की वैल्यू नहीं पता, ठीक है छोड़ दो, आ जाओ इधर। इधर बताओ, इसके लिए अगर बताओ, ये पहला केस है, तो v की जगह रखना है ना 5u, तो रख दो, ये रख दिया। एलसीएम कितना आएगा 5u, u से u कट गया तो 5, और इधर 5u से 5u कट गया तो कितना आया 1 आया, तो 5 और 1 कितना होता है 6, अपान में क्या होगा 5u, इधर क्या रखोगे माइनस में 1/15, बोलो जल्दी। और 5 1 कम 5, 5 नहीं 15, तो u बराबर कितना आया -18, बोलो बोलो जल्दी बोलो, u बराबर -18। एक बात देखो जरा ऑप्शन पे जाओ, इतनी सॉल्व कर देते हैं भाई, ये गड़बड़ा जाओगे। चल इधर इतनी बात समझ में आ गई, ये पहला केस हो गया। अब अगर आप ऑप्शन पे जाओगे तो जरा फर्स्ट ऑप्शन देखो भैया एक बार, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है -18, बी में क्या लिखा -12, गलत बात। सी में क्या लिखा गलत, डी में क्या लिखा तो -18। इसका मतलब दोनों में से एक सही होगा, दोनों में से एक ही तो सही होगा। अब बताइए सर मैं ए सही करूं कि डी सही करूं, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है पहला आंसर तो -18 है, दूसरा आंसर क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, हम कैसे मिरर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम जो है चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, हम कॉनकेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कॉनकेव में फिगर कैसा बनेगा, अगर आभासी की बात करेगा तो v प्लस बनता है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, जरा निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे 1 अपान f बराबर 1 अपान u प्लस 1 अपान में v। f की वैल्यू कितनी -1/15, ठीक है। u की वैल्यू सेम रख दो, यहाँ पे v की जगह क्या रखोगे माइनस में अब रखोगे। एलसीएम लोगे तो 5u से u कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और माइनस में 1, 5 माइनस 1 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, यहाँ हो जाएगा 4 अपान में 5u, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में 1 अपान में 15। तो 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 3 15, ठीक है ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 चौके 12, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -12, ये देखो खत्म। कॉनकेव है, u की वैल्यू तो माइनस होना ही होना है भैया, u की वैल्यू प्लस कहाँ होता है, चाहे कॉनकेव पढ़ो चाहे कॉन्वेक्स पढ़ो, दोनों केस में u का वैल्यू क्या होता है माइनस होता है। तो ये देखो इधर भी माइनस आ गया, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब है कि -18 और -12 सही है, -18 और -12 सही है, तो बिल्कुल सही बात है। एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा समझ लोगे तब। समस्या यूट्यूबर वालों की, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं उनकी ये है कि ये लोग दुनिया भर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव रहता है, तो कोनो मैसेज कर देगा तो पहले मैसेज देख के तब आता है पढ़ने के लिए, तो दिमाग तो लगता नहीं है। वही पेड बैच में क्या होता है, पैसा दिया रहता तो रोज पढ़ता है, और यूट्यूब में सोचता है कि फ्री का मिलेगा, तो फ्री की चीज जल्दी नहीं पढ़ता है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ लोगे तो मिरर के एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी है।
बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बात सब क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मैं और डिस्प्ले करता हूं, फटाक से मुझे आंसर बता देना, कमेंट करके बताना। एकदम छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ लो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। बाकी न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत तेज तो नहीं गया था। जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना ही आना चाहिए भैया, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।